चाचा जो है वो भतीजे को क्यों नहीं साथ ले रहे हैं? वो देखिए तो ये भतीजा मानने को तैयार ही नहीं देखिए, है। उतना इम्पोर्टेंस हम लोग चिराग जी को नहीं दे रहे हैं। वो अपना इम्पोर्टेंस खुद बनाने के लिए गए और डेफ़िनेटली इन्विटेशन हुआ होगा तो गया इफ्तार पार्टी किए, फिर उड़ के वो चले गए। सुबह वो गए, अपना बाल-वाल ठीक करा के आ गए इफ्तार पार्टी के लिए, फिर वो शाम के चले गए। तब 5 दिन के यात्रा पे आके आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करोगे और दिल्ली जाके आप पार्टिंग फर्स्ट करोगे, डिस्को फर्स्ट करोगे। एनडीए के ऊपर प्रेशर बनाना कि भाई देखो, देखो अभी हम उधर जा रहे हैं, तो आप लोग भले सोच लो, सम्राट चौधरी को बनाना है कि मुझे बनाना है। सीएम बनने के लिए आपके पास सीट्स होने चाहिए, आपके पास बहुत सारे और साधन होने चाहिए, जो राजनीतिक टेक्निकली आप स्टैंड चाहिए। करोगे कि नहीं। आप एक इंसान अकेला सीएम कैसे लड़ लेगा? 40 के 40 सीटों पे जब लड़ोगे, 40 जगह पे चिराग पासवान का पोस्टर लगा अगर वो सोचती कि वो इतने बड़े हनुमान हैं कि वो मोदी जी के माने लंका में क्या कहते हैं, मोदी जी के राज में वो अराजकता का लंका लगाएंगे तो 1 लाख वीर जुटाए नहीं थे भाई। वो जगह का आस्था है। आप लोग ये कहना चाहते हो कि चौरमल बाबा से चिराग पासवान बड़े हो गए? क्या सीएम बनने से पहले आप उड़ के 4 बार आप चले चले जा रहे हो दिल्ली, तो सीएम बनने का क्या गारंटी कब यहाँ पे रहोगे? आपका सारा बोझ और ढोआ है तो आपका राजू तिवारी जी जस्ट बिकॉज यू आर द सन ऑफ सम बिग लीडर जिनका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, स्वर्गीय श्री रामविलास, जस्ट बिकॉज आप उनके बेटे हो बोल के आपको तूल नहीं दी गई। राजा का बेटा राजा बनेगा, वो जमाना गया। ये लोकतंत्र है, एनीबॉडी कैन बी अ लीडर, एनीबॉडी। राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपस में दो इंसान बात कर रहे हैं तो चाहे राजनीतिक दूरी कितनी भी हो, समय आने पर, जरूरत पड़ने पर वो शायद मिट सकती है। और कल चिराग पासवान जब तेजस्वी के दावते इफ्तार में पहुंचे थे तो नीतीश कुमार और तेजस्वी के साथ जब वीडियो जो वायरल हुआ उसके बाद इसी चीज की चर्चा हुई। और अब हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी मौजूद हैं। और मित्रा जी, पहला सवाल यही कि क्या चिराग पासवान जिस प्रकार से तेजस्वी के दावते इफ्तार में गए, उसके बाद नीतीश कुमार ने हालचाल पूछा, और हालचाल पूछने के बाद जो चिराग पासवान जो हंसकर बातें की, क्या भाजपा से अब दूरी बढ़ रही है उनकी? देखिए ऑनेस्टली बताएं, अरे हालांकि उतना इम्पोर्टेंस हम लोग चिराग जी को नहीं दे रहे हैं। वो अपना इम्पोर्टेंस खुद बनाने के लिए गए और डेफिनेटली इनविटेशन हुआ होगा तो गया होगा। अब उनकी राजनीतिक करियर वो समझे कैसे उनको आगे बढ़ना है, क्या करना है, नहीं करना है। एक बात तो साफ है कि आप जिनके खिलाफ आप इतना दिन से बोलते रहे, जंगल राज, महाजंगल राज, 2.0 फलाना, और हमेशा अपने ऑनरेबल सीएम को टारगेट किया और आपने आज तक कभी भी आरजेडी के सुप्रीमो को टारगेट नहीं किया। इससे बहुत साफ है कि भाई आप वो भी एक रास्ता खोल के रखना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये भी है कि भाई एनडीए के ऊपर प्रेशर बनाना कि भाई देखो, देखो अभी हम उधर जा रहे हैं, तो आप लोग भले सोच लो, सम्राट चौधरी को बनाना है कि मुझे बनाना है। तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन बचपना है, ठीक है, जाने दीजिए। अब घर में उनका भाई चाइल्ड हुआ है, लड़का हुआ है, उनको भी मिलने गए होंगे, तो उनकी चॉइस है। हालाँकि मिलते निकलते साथ ही वो फिर से वो नीतीश कुमार जी को ऊपर ही फिर से उन्होंने तंज कसा। और माने आई डोंट अंडरस्टैंड हिज पॉलिटिकल थिंग। एक चीज आप यहाँ बोलिए कि मतलब कि वो दिखा रहे हैं, एनडीए को डरा रहे होंगे कि हो सकता है एनडीए थोड़ी ना डरने वाला है। सम्राट चौधरी को हटा दो, हमको मैं चेहरा में, आपको तो मांग है क्या कि एनडीए की तरफ से वो चेहरा वापस इसमें? देखिए, जिस ढंग से लोगों के दिमाग में ये डाला गया कि चिराग पासवान कैन बी द सीएम कैंडिडेट, ये जनता को तो नहीं पता ना, या फिर शायद उनको अंदाजा भी नहीं कि सीएम बनने के लिए आपके पास सीट्स होने चाहिए, आपके पास बहुत सारे और साधन होने चाहिए, जो राजनीतिक टेक्निकली आप स्टैंड चाहिए। करोगे कि नहीं। आप एक इंसान अकेला सीएम कैसे लड़ लेगा? 40 के 40 सीटों पे जब लड़ोगे, 40 जगह पे चिराग पासवान का पोस्टर लगा के लड़ोगे। वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि हम अकेले लोकसभा सीट और विधानसभा सभी सीटों पे लड़ेंगे। तो 40 जगह में उनका लगा दीजिए पोस्टर। जैसे अभी नीतीश कुमार जी का लाल किला का पोस्टर है, वो भी सीएम हाउस का ले फोटो, सामने खड़े हो जाए, पोस्टर लगा दें और जीत जाए। कौन मना कर रहा है? ऐसे नहीं होता है। एंड सबसे बड़ी बात, आप जीतने के बाद, आप अभी बिना जीते आप दिल्ली में बैठे रहते हो, जीतने के बाद तो आप दिखोगे ही नहीं, तो बिहार का हाल तो और बदतर होगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का तो विजन अपने समाज के लड़ रहे हैं ना। भाई अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर अपने मैंने अगर उनको सिर्फ उनके समाज का वोट ही उनको जिता पाएगा, तब तो ये उनकी गलत फहमी है। 14 करोड़ जनता में बिहारी में बहुत सारे कास्ट आते हैं। जबकि आप कास्ट की बात आप पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ पासवान वोट ही 6 से 7% वोट आपको मिलेगा। बाकी कहाँ जाएगा? 6 से 7% में भी तो आरजेडी में साधु पासवान है। साधु पासवान है बहुत उधर सारे से, लोग तो अलग अलग वहाँ पार्टी में भाई है। हमारे पशुपति पारस जी भी है, प्रिंस पासवान जी भी है, बहुत सारे दावेदार हैं। तो उनका ये गलत फहमी है
ठीक है, अच्छी बात है, आपने अपने आईटी सेल को बहुत गंदे तरीके से स्ट्रॉन्ग किया है, लेकिन उतने ही गंदे तरीके से गिरोगे भी आप। अच्छा, तो चाचा जो हैं हुँ। वो भतीजे को क्यों नहीं साथ ले रहे हैं? वो देखिए तो ये भतीजा मानने को तैयार ही नहीं है। ऑनेस्टली बताएँ, मैं आपको बताऊँ, बार-बार हम लोग इतना अच्छा कल प्रोग्राम किए फूड प्रोसेसिंग के ऊपर, थोड़ा बहुत मीडिया वालों को भी सोचना चाहिए कि फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड, रोज़गार रिलेटेड कवरेज के लिए आए हो, वहाँ पे आके आप वो इंसान के बारे में बात करोगे, जो अपने पिता का, अपने चाचा जी के साथ एक सही में एक दुर्व्यवहार किया है। एटलीस्ट वो गाना गा के तो वोटिंग नहीं नहीं ले रहे। आपने आज तक कभी पशुपति पारस जी को स्टेज से बोलते हुए सुना? चिराग ने मेरे साथ ये किया, चिराग ने मेरे साथ वो कहा, कभी नहीं बोला। कल जब 100 बार मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया, तो वो गुस्से होके बोले कि भाई आप में उनसे सवाल मत करो, वो मेरा भतीजा नहीं है। इसके पीछे भी स्टैंड बहुत क्लियर है। स्टैंड क्या है भतीजा? मैं आपको बता रही हूँ स्टैंड क्या क्लियर है भई, जो घर के होते हैं, वो घर का जो एक उनको पूरा पता है कि उनका पिताजी से लेके चाचा जी तक हमेशा मोदी जी और एनडीए का साथ दिए हैं और आप अपना स्टैंड ही नहीं क्लियर कर रहे हो। आप जाके घर के अगेंस्ट ही आप बैठ जा रहे हो। भैया आप पहले घर पे फर्स्ट हो, घर का लाल बनो, फिर आप बिहार का लाल बनने का सपना देखो। तो इसीलिए बार-बार आप सवाल करेंगे तो उनको गुस्सा आएगा कि जबकि वो चाहते थे कि आप लोग फूड प्रोसेसिंग के रिलेटेड मीडिया उनसे सवाल करे। अच्छा जब वो चाहते थे कि भाई रोजगार के रिलेटेड सवाल करें। अच्छा, एनडीए जब उनको भाव नहीं दे रही है चिराग पासवान को, तभी तो वो जा रहे हैं इधर महागठबंधन भाई की एक तरफ। बात बताइए, भाव देने वाला क्या काम किया अभी तक उन्होंने? नहीं, भाव उनका देने तो वाले सपना क्या? था ना कि सीएम चेहरा सपना हो। तो सबका है। सपना आपको भी अगर कोई बैकअप मिल जाए, 4 आपके पीछे भी इन्वेस्टर आ जाए, बाहुबली आ जाए और बोले अरे आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपका पिताजी ये थे, हम आपको बैकअप देंगे। तो आप थोड़ी ना आप पढ़ाई-लिखाई करके अपना स्किल्स बढ़ा के आप कर लेंगे। देखिए सिर्फ़ ओरेटिंग अच्छा होने से नहीं होता है। आप काम काम तो बहुत अच्छा पप्पू यादव जी भी कर रहे हैं, बुरा मत मानिए। आज पप्पू तक यादव भी तो गए थे उसमें। पप्पू यादव तो 9 साल बाद गया क्योंकि पता है कि भाई वो समाज सेवक बन के ही नहीं तो रह जाएँगे। वो बहुत अच्छे समाज सेवक है लेकिन बहुत अच्छे लीडर नहीं है। लीडरशिप स्किल्स के लिए चाहिए आप अपने खेमे में कितना लीडर पैदा कर रहे हो और आपको देखने को मिलेगा स्पेशली बहुत सारे और पार्टीज़ में लीडरों की अच्छा, संख्या चिराग कम है। चिराग पासवान मजबूर होकर महागठबंधन की तरफ झुक रहे हैं। वन ऑफ द थिंग आप मजबूर हैं कि वो मुस्कुरा-मुस्कुरा के लोगों को चिढ़ा रहे हैं। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। व्हाटएवर यू विल डू यू विल पे यू विल माने यू आर गोइंग टू पे इट बैक। तो अगर चिराग जी ये सोच के जा रहे हैं, उनकी भूल है। कुछ और सोच के जा रहे हैं, उनकी चॉइस है। लेट हिम डू व्हाटएवर ही इज़ लुकिंग। ऑनेस्टली बात है हम लोग उतने उनको इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहे हैं। भैया आप इधर कूद लो, उधर कूद लो, फुटबॉल की तरह कभी इधर कभी उधर जो आपकी चॉइस है। हम लोग एनडीए में हैं, थे और एक ही ऐसे अलायंस पार्टी पूरे बिहार में है, वो है आरएलजेपी। और हम लोग जो भी चीज़ होगा, जो भी मोदी जी का निर्णय हो, कल भी मिनिस्टर साहब भी बोल दिए और हाँ, आप उनका देखे तो हैं बोल कि के कल आना था। पाँचों के पाँचों सांसद आए और सिर्फ महबूब अली कैसर जी नहीं आ पाए क्योंकि उनको कहीं जाना था और जो भी है एक एक्स-वाई-ज़ेड रीज़न वो नहीं आ पाए कल, लेकिन बाकी सब लोग आके एक ही सुर में बोले कि हम लोग मोदी जी के सपने के साथ, मोदी जी के साथ हम लोग हैं और कौन नहीं चाहता? आप नहीं चाहते हो कि फिर से पीएम अच्छा, मोदी जी बने? चिराग पासवान लगातार मोदी जी को अपना हनुमान बता रहे हैं। तो ऐसा क्या सिचुएशन आ गया अचानक से कि फिर महागठबंधन की तरफ झुकने लगे? चाचा बोल रहे देखिए हैं कि एक मोदी जी को हम कभी साथ नहीं छोड़ हम सकते। लोगों ने अपने पौराणिक कथाओं में रामायण में पढ़ा था कि हनुमान ने रावण की लंका में आग लगाई। अगर वो सोचती कि वो इतने बड़े हनुमान हैं कि वो मोदी जी के माने लंका में क्या कहते हैं मोदी जी के राज में वो अराजकता का लंका लगाएँगे तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे हनुमान के दावेदार एनडीए में हैं जो 100 के 100 खड़े हो जाएँगे, 243 के 43 खड़े हो जाएँगे, 40 के 40 एनडीए भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये सब बात नहीं कर इसको ओछी राजनीति कहते हैं, जो हम लोग नहीं करते। काम कीजिए ना भैया, जम के काम कीजिए। क्या हुआ कल इफ्तार पार्टी किए, फिर उड़ के वो चले गए। सुबह वो गए, अपना बाल-वाल ठीक करा के आ गए इफ्तार पार्टी के लिए, फिर वो शाम के चले गए। द 5 दिन के यात्रा पे आके आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करोगे और दिल्ली जाके आप पार्टिंग फर्स्ट करोगे, डिस्को फर्स्ट करोगे, ऐसा थोड़ी होता है। और कितने बड़े आप राष्ट्रीय नेता हैं जो आपको नॉर्थ एवेन्यू में बैठ के आपको काम करना पड़ता है। उनका दावा तो है ना 6-7% वोटों पर कि वही हमारे तो है, साथ है। अकेले दावेदार आप थोड़ी हो। ये गलतफ़हमी है आपको, बहुत बड़ी गलतफ़हमी है और मैं आपको बता रही हूँ बिहार के जनता भी मूर्ख नहीं है, उनके समाज के जनता भी मूर्ख नहीं है। कोई मूर्ख नहीं है। अगर स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के कथनी और करनी में अगर अंतर कोई लाया है तो वो उनका बेटा लाया है और अगर कथनी और करनी में कोई अलाइन्ड होके चल रहे हैं तो उनके चाचा जी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर चल रहे हैं। और मैं आपको ये भी बात बता दूँ कि
राजनीति में कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट इज नॉट अलाउड। और वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे, उनको लगता है जनता उनके साथ है, हाथ हिला दे रहे बच्चे। अब 14-15 साल के बच्चे तो वोटिंग के लायक ही नहीं है भैया, तो कहाँ से वोट करेंगे? प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार आपको बिहार से होना चाहिए। बिहारी हो आप भाई, बाद में आप किसी के, हम बहुत बड़े शाहरुख खान के फैन हैं, हम बहुत बड़े रणवीर सिंह के फैन हैं, लेकिन कल अगर रणवीर सिंह भी अगर आपका चौरमल बाबा के वहां पे जाते या फिर कोई और जगह जाते, तो उनके लिए भी लोग इतना क्रेजी होते जैसे चिराग जी के लिए हुए। वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगा भाई। आप चेहरा चमका के 1.5 लाख भीड़ जुटाए थे। 1.5 लाख वीर जुटाए नहीं थे भाई, वो जगह का आस्था है। आप लोग ये कहना चाहते हो कि चौरमल बाबा से चिराग पासवान बड़े हो गए? बिल्कुल नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? वो मेला का एसेट है। उन्होंने बहुत बखूबी से मेला को अपना एजेंडा बनाया और उसी को भजा। भाई देखिए, कोई चीज का क्रेडिट लेने के लिए हमेशा एक्सपर्ट है। काम करो ना भाई, आप काम क्यों नहीं करते हो आप? हो सकता है मौसम भांप लिए हो कि आने वाले 25 और अभी हम 24 में आपको अगले महागठबंधन इंटरव्यूज लीड में कर जाएगी, इसीलिए उसके साथ आ रहे मैं हो। आपको डिटेल कार्यकाल के बारे में मैं चिराग जी को बताऊंगी, जो उन्होंने वायदे किए थे। 1 ग्राम को उन्होंने गोद लिया था, बहुत सारे वायदे उन्होंने जम्मू ही जाके किए थे, वो सब का हिसाब अभी हम लोग मांगेंगे ना। हम क्या, पूरे लोग जनता ये चीज़ तो मांगेंगे। आपको बारीकी से पता होगा ना, क्योंकि आप उनके साथ ही रही हैं। बिल्कुल बारीकी से वहां पे भी पता था और उनके छोड़ने के बाद भी पता है। तो ये सब सवालों का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन डॉक्यूमेंट में दुनिया भर का आप सब कुछ लिख दियो जो बिहार में नहीं है, वो हम भी लिख सकते हैं और उसका नाम दे सकते हैं कुछ और, बिहार दर्शन की चिंता, आरएलजेपी को हम भी दे सकते हैं। बोलने की जरूरत नहीं, आप काम करो। वी विल रेस्पेक्ट यू व्हेन यू विल वर्क। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिकंदर जी, उनको बिहार में रहना पड़ेगा। हम अगर यहाँ पे बैठ के, हम अगर हाँ, जब जम्मू फर्स्ट बिहारी कश्मीर का की, नारा दे रहे हैं तो रहना पड़ेगा। तो पड़ेगा ही भाई। आप बिहार के सीएम बनने से पहले आप उड़ उड़ के 4 बार आप चले चले जा रहे हो दिल्ली, तो सीएम बनने का क्या गारंटी कब यहाँ पे रहोगे? आपका सारा बोझ और ढोआ है तो आपका राजू तिवारी जी ढो रहे हैं, सारा पैसा तो उनका लग रहा है। इतना बड़ा जो आपका उल्लास पांडे जी के घर में जो आपका मीडिया का हुआ था, 30 से 40 लाख रुपया तो उल्लास जी ने खर्च किया। आपने क्या क्या, आप आके बस वहां पे दर्शन दे दिए। तो भैया ये लोग तो फिर, अगर पैसा ही सब कुछ है आपके, अगर पिलर्स ही सब कुछ है, तो दे शुड बी द फेस ना। आप उनको बनाओ ना फेस। आप जस्ट बिकॉज यू आर द सन ऑफ सम बिग लीडर जिनका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, स्वर्गीय श्री राम विलास, जस्ट बिकॉज आप उनके बेटे हो बोल के आपको तूल नहीं दी गई। राजा का बेटा राजा बनेगा, वो जमाना गया। ये लोकतंत्र है, एनीबडी कैन बी अ लीडर, एनीबडी कैन बी अ सीएम। फिर यही तो तेजस्वी यादव वाला बात होगी, उनकी पहचान नहीं है कि वो लालू यादव को बेटे मैं हैं। तो ऑफ कोर्स बोल रही हूँ, वंशवाद पे घेरे हुए लोगों को एक लेवल तक सब बना के दिया गया है। मुझे भी अगर लेवल से बना के देता ना, तो मैं बहुत खुश होती। लेकिन आप जब चप्पल घिसोगे, जब आपकी एड़ियाँ जलेगी गर्मी में, जब आपका स्किन काला पड़ जाएगा, तब समझ में आएगी कि असली राजनीति क्या होती है, लोगों का दर्द क्या होता है। अच्छा एक बात, इतना सो डीएम से सीएम से वो कॉल लगा देते हैं, कॉल के बाद क्या होता है पता किया कभी आप लोगों ने? कॉल के बाद सोल्यूशन क्या? हेलो मैं चिराग बोल रहा हूँ, उसके बाद क्या? भाई आपने सुन लिया, आपने बोल दिया, उसके बाद फॉलो अप कौन लेता है? सॉल्यूशन का आज तक आपने कभी देखा है? नहीं देखा है। भैया आप अच्छा काम कर, आपका इनिशिएटिव अच्छा होता है, लेकिन आपका एंड रिजल्ट नहीं रिजल्ट होता है। क्लोजिंग जीरो होता है, क्योंकि आप क्लोजिंग में ध्यान ही नहीं देते हो, क्योंकि आपको क्लोजिंग करनी ही नहीं है। क्लोजिंग किसको करनी होगी? जिसको लंबे टाइम तक सच में लोगों का दुख दर्द से मतलब, उनको मतलब नहीं है। उनको आज अगर मोदी जी बुला के बोल दे, चिराग चिराग आप आ जाओ, हम आपको इस फलाना जगह का मंत्री बना दे, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे वो दिल्ली में। तब वो ऐसे भी जब वो रहते हो हैं तो, सकता है यही ये भी एक जब उनका सपना हो। सपना किसका नहीं होगा? किसका नहीं होगा? हर एक आदमी का सपना होगा। जो भी लीडर आएगा कुछ ना कुछ तो सपना लेके आएगा ना। नहीं तो आप हमेशा नारेबाजी कर, जब तक आपको सत्ता में नहीं आइएगा, आप चेंजेस भी नहीं ले ले आ बिल्कुल। पाइएगा। आप पॉकेट से पैसा लगा के तो काम नहीं करेंगे। या तो आपको 4-5 जो एंजल इन्वेस्टर्स जो आपको मिले, वो लोग भी किस लालच में कर रहे हैं कि हमारे नेता जो है मंत्री बनेंगे तो हम लोग को कुछ काम मिलेगा, कुछ टेंडर मिलेगा, कुछ फलाना मिलेगा, कुछ ढमकाना मिलेगा। वो सब नहीं मिलेगा तो कहाँ से होगा? कहाँ से करेंगे बताइए ना? लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल ऑन दिस। तो बिल्कुल। चिराग जी को ये समझना पड़ेगा। आप बहुत अच्छे से संगठन बनाओ, असली लोगों को लेके आओ। खाली वो रेरा का ऑफिस अरे बना देने से नहीं ये होगा। भी खबर बिल्डर गई को थी, आप लेके आओगे सारे। कई लोग मतलब चिराग पासवान का पार्टी छोड़ अलग हो रहे हैं। देखिए ऐसे क्यों क्या, ऐसा रीजन भाई, क्या होगा? पूछिए पूछिए, क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, रीजन पूछिए। लोग वहां पे ऐसा घेरा बना के रखें पैसे के बलबूते पर कि सर मैंने लिया आपके ये क्या। या तो वो मजबूर होके काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ, या तो फिर वो सोच समझ के कर रहे हैं। और चिराग पासवान को मैंने जितना जाना है, उनका बागडोर किसी और के हाथ में। वो कहते हैं ना, गुड्डी उड़े आकाश में, धागा मेरे पास में। तो वो गुड्डी बन के उड़ रहे हैं, धागा किसी और के पास है, विडंबना वही है।
अगर धागा सही इंसान के पास होता तो अभी तक बहुत कुछ। अच्छा, कितने मूर्ख आदमी है सोचिए, सॉरी टू से दिस वर्ड, उनके चाचा जी इतने साल 45 साल से राजनीति में, भाई आप उनसे सीखो ना। उनसे सीखो ना, ह्यूमिलिटी किसको कहते हैं? उनसे सीखो लोगों को लेके कैसे, कितना बड़ जब आडंबर भाई करके। जब भतीजा मानेंगे उनको तब वो सीखेंगे ना। भतीजा मानने का नहीं रीजन भी तो यही है। भतीजा देयर मान इज ऑलवेज बी अ रीजन बिहाइंड इट। अगर मैं आपके तरफ गुस्सा हूं तो आपने ऐसा कुछ कांड तो किया होगा, बिल्कुल। आपने माला तो नहीं जपा होगा। हमारे बंगाली में कहावत है, घर जलानी पट ढलानी। इसका मतलब जानते हैं क्या? घर को जलाते हो और बगल में जाके आप दिखाते हो कि आप लोगों का सेवा करो। मतलब आपको अपने चाचा जी का पैर छूने का फुर्सत नहीं है, लेकिन आपको पड़ोसी का चाचा जी से बहुत प्यार है। वही चीज वो कर रहे हैं, चलिए वही तो चीज वो कर रहे हैं। चलिए तो ये देवजानी मित्रा जी है और इनका कहना ये है कि चिराग पासवान की पहचान बस यही है कि वो रामविलास पासवान के लड़के हैं। लेकिन चिराग पासवान ने अब दावा ठोक दिया है वो 6 से 7% वोटों पर, जिस पर रामविलास पासवान उनके तरफ ये वोट आना ही आना होता था। या मौसम वैज्ञानिक भी उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये 6 से 7% वोट उनके खाते में जाता ही जाता था। और अब उसी 6 से 7% वोटों पर चिराग पासवान दावा ठोके हैं और उनका कहना है कि वो बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार से कल वो दावत इफ्तार से उनकी तस्वीर वायरल हुई, कहा तो ये भी जा रहा है कि हो सकता है वो महागठबंधन में शामिल हो जाए। बाकी इस पर आपका राय का इंतजार है, कमेंट करके बताइएगा। मेरा नाम सिकंदर है, आप बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।